हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और आज हम चैप्टर कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो आज का ये लेक्चर देखने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं लॉसेस को, ये भी समझ में आ जाएगा। बस आपको बिना स्किप किए हुए पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चीज है क्या, उसके बाद इसके रूल्स देखेंगे। देखिए, जो इनकम टैक्स के अंदर इनकम के जो हेड है वो टोटल कितने हैं? 5। मैं फटाफट शॉर्ट में लिख देता हूं, जिसमें फर्स्ट कौन सा है? सैलरी, ठीक है। सेकंड नंबर हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर देखते हैं हम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ नंबर आ जाता है हमारा कैपिटल गेन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब सबसे पहले तो आपने ये पांचों चैप्टर कर रखे होंगे, है ना, अच्छे से। कहाँ किए होंगे? मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है इसकी पूरी की पूरी और फुल डिटेल में करा रखा है, ऐसा नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा। ओके, अब ये जो 5 इनकम के हेड है, किसी भी इंडिविजुअल या कह सकते हैं किसी भी पर्सन ज्यादा बेटर रहता है, उसमें कंपनीज वगैरह सब आ जाती है। ओके, और इंडिविजुअल देखें तो किसी भी इंडिविजुअल की सैलरी भी होती है, कंपनी की सैलरी नहीं होती है। तो किसी भी इंडिविजुअल, मान लेते हैं ये मिस्टर एक्स है। अब इस मिस्टर एक्स की हम देखेंगे कहीं एक जॉब करता है क्या, तो वहां की इसकी सैलरी ले लेंगे। तो मान लेते हैं इसकी सैलरी है पूरे 1 ईयर की 1,20,000। ओके, कहीं जॉब करता है, वहां से इसको सैलरी मिलेगी। अब इसके पास में कुछ हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है, उसने उसको रेंट पे दे दिया है। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो हेड है, उससे हमने पूरा उसका हाउस प्रॉपर्टी से उसको इनकम कितना हुआ वो निकाल दिया। तो वो हो गया हमारे, मान लेते हैं पूरे साल का 80,000। ओके, फिर उसने हम देखा भाई वो बिजनेस भी करता है कोई, उससे उसकी इनकम हो गई, मान लेते हैं 4 लाख रुपए, ऐसे एज्यूम में कुछ भी मान रहा हूं। और उसके बाद में कैपिटल गेन, उसने कोई इन्वेस्टमेंट किए थे, शेयर्स वगैरह बेच दिए, उससे उसको प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख। ओके, अदर सोर्सेज में उसने कोई लॉटरी वॉटरी खेली थी, लगी थी, कोई जुआ वगैरह खेला था, तो वहां से उसको इनकम हो गई, मान लेते हैं 50,000। अब टोटल इनकम कितनी हुई? तो ये हो गई 2 लाख, 2 और 4 हो गई 6, 6 और 1 7, 7,50,000 रुपए। अब जब इनकम हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक हेड ऑफ इनकम से आपको इनकम ना होकर के लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल के लिए आपको कैपिटल गेन नहीं हुआ, शेयर मार्केट गिरने की वजह से आपको जो है लॉस हो गया, और लॉस हो गया 60,000 रुपए का, हम ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब लॉस। तो अब यहां पर ये जो लॉस है, क्या इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं जो दूसरी इनकम है उनसे? क्या इस लॉस को मैं सैलरी से सेटअप कर सकता हूं? क्या मैं इस लॉस को, अच्छा सेट ऑफ में करंट ईयर की बात कर रहा हूं, है ना, जो हमारा टैक्सेशन ईयर है उसकी बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं इसको। तो प्रीवियस ईयर में क्या इस लॉस को मैं सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या इस लॉस को मैं हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या इस लॉस को मैं प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूं? अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकता हूं क्या इसको? अदर सोर्सेज से देखो पूरा सेट ऑफ नहीं हो रहा है ये, है ना, तो उल्टा ही यहां से सेट ऑफ करूंगा, उसके बाद में भी यहां 10,000 का लॉस बच जाएगा, तो क्या उसको किसी और इनकम ऑफ हेड से सेट ऑफ कर सकता हूं? या फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सेट ऑफ कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, उसका तो आगे हम पूरा चार्ट समझेंगे डिटेल में। मैं समझाना चाह रहा हूं सेट ऑफ होता क्या है। जब 5 इनकम ऑफ सोर्सेस है आपके, और किसी एक या 2 या 3 किसी में भी अगर आपको कुछ हेड से प्रॉफिट हो रहा है और कुछ इनकम ऑफ सोर्सेस से लॉस हो रहा है, तो क्या वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि सर सेट ऑफ नहीं हो पाए किसी रीजन की वजह से, या जो रूल है हमारा उस हिसाब से सेट ऑफ नहीं हो पाए? फॉर एग्जांपल के लिए लॉस हो गया यहाँ पर 12 लाख रुपए का। अब मैं तो ये ओनली कैपिटल गेन का मान रहा हूं, कहीं से भी हो सकता है। अब 12 लाख तो इनकम ही नहीं है, तो ये सेट ऑफ तो होगा ही नहीं। तो क्या इस लॉस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी कर सकते हैं? यहां तो हो सकता है हमारा सेट ऑफ कितना हो पाएगा, अगर हो जाए तो 2 लाख और 4 6,50,000। तो 6,50,000 यहां से सेट ऑफ करेंगे लॉस में से प्रॉफिट को, तो उसके बाद में भी यहां लॉस कितना बच जाएगा? 5,50,000। तो इस साल तो इनकम जीरो हो गई हमारी, तो वो 5,50 क्या नेक्स्ट ईयर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? करंट ईयर में ही सेट ऑफ करना, और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर, अगले साल
जब इनकम होगी अदर सोर्स से तो उसमें जाके सेट ऑफ करना, अगले साल जाके सेट ऑफ करना। तो एक तो करंट ईयर में सेट ऑफ करना, और वहां से सेट ऑफ नहीं हो पाए तो क्या उसको हम अगले साल ले जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या आगे और कितने ईयर तक ले जा सकते हैं, ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो यहां पर मैंने ओनली आपको अभी तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है ये समझाया है। अब सेट ऑफ कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बहुत ही शानदार आपके लिए ये देखिए एक चार्ट बनवाया है। इस चार्ट में सब कुछ आ गया है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल लगेगा आपको और बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये चार्ट जो है आपको साथ में नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको मैं एक तरीका बता दूंगा, उससे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, पुराने लेक्चर्स के तो पीडीएफ नहीं मिल पाएंगे, सॉरी मैंने सेव नहीं किए, लेकिन अब मैं करने लग गया हूं तो आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते थे कि सर जो आपने इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है उसकी पीडीएफ कहाँ है, तो मैंने सेव ही नहीं करे तो मैं कैसे दूं, लेकिन अब मैं करने लग गया हूं तो आपको बता दूंगा कहाँ मिलेंगे। अब ये देखो 5 हेड है हमारे, ये 5 हेड है एक ही चार्ट के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल छोटा सा दिख रहा होगा, ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हेड, यानी कि सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इन एक एक को समझते हैं कि किसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर तक कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में भी कौन से इनकम ऑफ हेड से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए हम सबसे फर्स्ट चलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी से लॉस होता है क्या, सैलरी से कैसे लॉस होगा। ओके, तो बोला जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी से लॉस तो नहीं हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी ना दे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो जाके केस कीजिए और उसे सैलरी निकलवाइए। ओके, तो उससे लॉस हो नहीं सकता, तो उसके सेट ऑफ करने की बात ही नहीं आती, और सेट ऑफ करने की बात ही नहीं आती है करंट ईयर में तो कैरी फॉरवर्ड तो करना ही क्या। ओके, तो इसका कोई मुद्दा नहीं है। ठीक, ये एक ऐसा एकमात्र इनकम फ्रॉम सैलरी हेड है जिससे हमें लॉस हो नहीं सकता, तो सेट ऑफ नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना, और किसी और इनकम ऑफ हेड से अगर लॉस हो जाए ना तो उसको भी यहां से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये बात भी आगे समझ में आएगी, ठीक है। अभी देखो सेकंड आता है हमारा बहुत ही प्यारा हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। सर मुझे कैसे पता कि मैंने बहुत अच्छे से करा रहा है, अपनी तारीफ खुद से क्यों कर रहे हो सर। देखो मैं नहीं कर रहा हूं, जो कमेंट आते हैं तुम्हारे उससे मैं बता रहा हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उस पर जाके कमेंट पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का और किस तरीके से कितना अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ओके, अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका हेड है, वहां से अगर आपको लॉस हो जाए, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी से। हाउस प्रॉपर्टी से कैसे लॉस हो गया, क्योंकि एनुअल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसके अंदर नेट वैल्यू, तो वो नेगेटिव हो सकती है ना, एनएवी बोलते हैं जिसको, तो एनएवी जो है वो तो नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव होने का मतलब वहां से लॉस हो सकता है हमको, ठीक है। किराएदार ने जो है रेंट का पैसा दिया नहीं, केस वगैरह कर रखा है। ओके, तो ये जो लॉस होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, क्या इस लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं करंट ईयर में? अगर कर सकता हूं तो कौन से इनकम ऑफ हेड से कर सकता हूं? तो देखिए इसको मैं सेट ऑफ कर सकता हूं अदर हाउस प्रॉपर्टी से। देखो हाउस प्रॉपर्टी अदर कैसे, देखो हाउस प्रॉपर्टी कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, कहीं कहीं किसी व्यक्ति के पास में 5-6 मकान है। अब 5-6 मकान में तो लॉस होगा नहीं ना, ऐसा थोड़ी है कि 5-6 मकान का ही किराया खा के भाग गए 5-6 किराएदार, एक साथ ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो एक जो आपका मकान है वहां से आपको लॉस हुआ, दूसरे मकान से जो प्रॉफिट हो रहा है उसे आप सेट ऑफ कर सकते हो उसको। ओके, तो ओवरऑल आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। एक तो ऐसे सेट ऑफ कर सकते हैं करंट ईयर में, इसके अलावा वो भी सेट ऑफ होने के बाद में भी आपका लॉस है या आपका अदर हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं ऑल हेड्स ऑफ इनकम बट अप टू 2 लाख रुपीज, कि आपका लॉस जो है वो हाउस प्रॉपर्टी से हुआ और आपके पास अनदर कोई हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन अगर है भी तो वहां से पूरा लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ है, तो क्या आप अदर इनकम के जो सोर्सेज हैं जैसे सैलरी है, प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है, अदर सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है, वहां से आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन कितना कर सकते हो? ओनली 2 लाख रुपए तक का कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सर इससे ज्यादा लॉस हुआ तो, या फिर अदर हेड्स ऑफ इनकम है ही नहीं तो क्या करेंगे इस लॉस का? तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 ईयर। और सेट ऑफ किससे कर सकते हो? ओनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम से। तो देखो सिंपल बताता हूं, अगर अब मैं इसे रिवाइज कराऊंगा ना आपको याद हो जाएगा।
इनकम फ्रॉम सैलरी में ना सेट ऑफ की प्रॉब्लम ना कैरी फॉरवर्ड की प्रॉब्लम, खत्म सैलरी वाले हेड से। अब आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से अगर लॉस होता है तो करंट ईयर के अंदर अदर हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकते हो, या 2 लाख रुपए तक का लॉस तो आप किसी भी इनकम ऑफ हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। अब करंट ईयर में सेट ऑफ हो ही नहीं पाया, किसी वजह से लॉस ज्यादा है ना, तो अब उसको क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल तक? नेक्स्ट 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 साल तक आप उस लॉस को आगे ले जा सकते हो। लेकिन कैरी फॉरवर्ड जब करोगे आप तो फिर किससे सेट ऑफ करोगे? आगे जाके भी आपको उसको सेट ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कर सकते हो, अदर जो हेड्स ऑफ इनकम है उससे नहीं कर सकते। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, यानी कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बोलते ही नहीं है, पीजीबीपी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, बी मतलब बिजनेस, पी मतलब प्रोफेशन से। ओके, अब यहां पर क्या होता है भाई, 3 तरह के बिजनेस बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस, बहुत सारे स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस भी होते हैं, ठीक है। तो उससे अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो ओनली किससे? स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितना? 4 ईयर, 8 ईयर नहीं 4 ईयर। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद किससे सेट ऑफ कर सकते हो? स्पेक्युलेटिव बिजनेस से, और किसी से नहीं। जो सट्टेबाजी का व्यापार है उससे अगर लॉस होता है तो करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर के अंदर सट्टेबाजी के लॉस से ही उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। वहां से अगर सेट ऑफ नहीं होता है तो नेक्स्ट 4 साल तक आगे ले जा सकते हो, लेकिन आगे ले जाके भी केवल और केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उससे सेट ऑफ कर सकते हो। अदर बिजनेस के हेड्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना करंट ईयर में ना नेक्स्ट 4 ईयर में। ओके, लॉस होता है कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस से। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है 35 AD, ठीक है। 35 AD आपको पता है ना, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आता था, ठीक है। तो यहां से अगर आपको लॉस होता है तो ओनली आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर के अंदर। कहां से? बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है 35 AD से। यहां से लॉस हुआ तो इससे करंट ईयर में आप, ऐसा कोई दूसरा बिजनेस है तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 ईयर तक, और 4 ईयर में जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उससे भी उसी प्रॉफिट से करोगे जो आपका बिजनेस 35 AD से होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस से होगा। इन दोनों बिजनेसेस के अलावा जितने भी बिजनेस है, लॉस फ्रॉम अदर बिजनेसेस, इन दोनों को छोड़कर, इस दोनों को छोड़ करके, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस को छोड़ करके, इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस है, सर्विसेज हैं, उन सबका जो लॉस अगर हो जाता है तो करंट ईयर के अंदर उसको कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं? ऑल हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़कर बाकी सब हेड्स ऑफ इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं उसको करंट ईयर के अंदर भी। अभी तक क्या हो रहा था? करंट ईयर में केवल उसी बिजनेस ऑफ हेड से कर सकते थे, यहां पर क्या है? सभी हेड से कर सकते हो। अगर एक बिजनेस से लॉस हुआ तो आप, अगर कोई दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है वहां से सेट ऑफ कर सकते हो। आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी से अगर प्रॉफिट हुआ तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो। अदर सोर्सेज से सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सैलरी से नहीं कर सकते, एक्सेप्ट सैलरी। अच्छा, यहां से अगर आपका किसी प्रकार से करंट ईयर में वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, लॉस इतना ज्यादा था कि उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ गया, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 ईयर, हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही। और 8 ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसके बाद कौन से हेड से सेटअप होगा? ओनली बिजनेस से होगा, और किसी से नहीं, ओनली बिजनेस से। तो करंट ईयर में तो किसी भी हेड से सैलरी को छोड़कर सेटअप कर सकते हो, लेकिन एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया उसके बाद ओनली बिजनेस इनकम से ही उस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो है आपका वो 2 तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। अब गेन हो गया तो फिर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं आती है। यहां पर मैंने एल लिख रखा है, एल का मतलब क्या? लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? तो कैपिटल गेन वाला चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखा है, जाके देख सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको होता है तो उसको आप करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो उस लॉस को। कहां से? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई हो रहा है दूसरा, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो रहा है, तो दोनों से करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो। अगर करंट ईयर में वो लॉस, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, वो सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 ईयर तक, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में भी कौन से प्रॉफिट से इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
यानी कि कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं, करंट ईयर के अंदर भी और फॉरवर्ड करने के बाद ओनली कैपिटल गेन से, दोनों कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से। ओके, करंट ईयर और फॉरवर्ड करने के बाद में। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको ओनली करंट ईयर के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है ना, उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में सेट ऑफ कर सकते हो, करंट ईयर में भी और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो उसको ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है करंट ईयर में, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं। ओके, लास्ट आता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो डिवाइड किया गया है। एक तो लॉस होता है हॉर्स रेस से, है ना, घुड़दौड़, घोड़े दौड़वाते हैं ना, आपने मूवीज में देखा होगा, है ना, असली में तो शायद देखा होगा। तो वो जो हॉर्स रेस होती है, उस हॉर्स रेस से अगर आपको लॉस होता है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है हॉर्स रेस से। भाई पूरे साल में बहुत सारी हॉर्स रेस हुई, किसी एक से लॉस हुआ तो उसको दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 साल तक, और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में भी हॉर्स रेस से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद 4 साल तक। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हॉर्स रेस के अलावा और कोई भी लॉस होता है तो ना तो उसको करंट ईयर के अंदर कहीं सेट ऑफ किया जा सकता है, न ही उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, वो वहीं खत्म हो जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये अगर आप अच्छे से चार्ट याद करके चले गए ना तो आपको बहुत सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना उनके तो आप दबा के आंसर कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आप अपनी बुक के अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके जी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सर बता भी दो ये पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा। ये पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं CWG for BCom, तो वहाँ मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है ना वो डेट देख लीजिए, उसी डेट को आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं, फी पे करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।